से जो एसबीआई क्लर्क का फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया और आज की डेट से जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 तारीख से आप जो है फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं और 7 तारीख तक इसका जो है प्रोसेस जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, तो पिछली वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि कहाँ पे भरती है ये, कहाँ पे भरती है। तो ऑफिशियली मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि जो है ऑफिशियल जो एसबीआई क्लर्क भरती है वहाँ पर आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन कैसे करना है सारा कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताने वाले। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोसेस ये है कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा प्रोसेस इंटरफेस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आने के बाद जो सबसे पहले आपको फर्स्ट नाम डालना है। ठीक है, उसके बाद आपका मिडिल नेम डालना है। उसके बाद आपको सेकंड नेम यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, अलग अलग है। ठीक है, और एक जो है यहाँ पर डबल प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। तो आपको जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने डबल नाम डाला है कन्फर्मेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको जो है ईमेल आईडी 2 बार यहाँ पे एंटर करना है। एक ईमेल आईडी और फिर से कंफर्म उसको कर लेना है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आपको जो सिक्योरिटी कोड है और कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है। उसके अलावा जो आपका डोमेन नेम है, डोमेन नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो यहाँ पर एक एरर आ रहा था, तो मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जो फर्स्ट यहाँ पर ईमेल जो आपको एंटर करना है उसमें आपको @ से पहले इंटर करना है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो बॉक्स यहाँ पर खुल के आएगा इसमें सबको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपको जीमेल डॉट पे क्लिक कर दिया और जो सेकंड कंफर्म ईमेल जहाँ पर डालना है यहाँ पर आपको पूरा ईमेल एंटर करना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहे। ठीक है, उसके बाद मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डाटा है आपका जो सेट हो जाएगा और इसमें जो भी आप डाटा एंटर किए हैं, जो भी अपना नाम नंबर जो भी एंटर किए हैं वो दोबारा चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आप एक बार कंफर्म करके यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ठीक है क्लिक कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि जो है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है और पासवर्ड भी हमारा टेम्पोरली यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पर आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। ठीक है, फोटो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कैन फोटोग्राफ द कैंडिडेट, फर्स्ट वाले फाइल में आपको फोटो अपलोड करना है। फिर कंफर्म करने के बाद आपको सेकंड फाइल में जो है सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। ठीक है, और जो है सिग्नेचर जो है कैपिटल लेटर और ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, सिंपली इंग्लिश में होना चाहिए। ठीक है, और जो है स्मॉल लेटर में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ये ध्यान रहे आपको। जो मैंने यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिया, लेकिन आपको एक और बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको 20 से 50 केबी के बीच का फ़ोटो होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड कंडीशन ये है कि जो है आपका जो फ़ोटो है जो जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और आपका जो फ़ोटो जो है उसका जो नाम है, मतलब जो फाइल में नाम सेव होता है वो नाम में कोई भी यहाँ पर स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर इन सारे 3 कंडीशंस को आपको अप्लाई करना है फ़ोटो अपलोड करते टाइम। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर डिटेल्स में आ जाते हैं, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है कि कौन से सर्कल में आपको जो है अप्लाई करना है। तो बहुत सारे सर्कल्स यहाँ पर शो किया गया है। तो जिस भी सर्कल में आप जो पोस्ट अप्लाई आवेदन करना चाहते हैं उस सर्कल को यहाँ पर आपको चुन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सर्कल वाइज जो पोस्ट यहाँ पर जारी किया गया है, इसके लिए सबसे पहले आपको करना है क्या है कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको जो है इसका जो सर्कल वाइज देख लेना कि कौन सी जगह पे कितनी पोस्ट्स हैं। और आप हो सकता है कि आप जहाँ से हो वहाँ पर ज़्यादा सीट्स हो, तो उसके रिकॉर्डिंग आप जो है यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पटना में रहता हूँ। ठीक है, तो पटना बिहार में रहता हूँ, उसके लिए मैंने चुन लिया है। ठीक है, ओके, तो अगला ऑप्शन आता है लोकल लैंग्वेज का। अगर लोकल लैंग्वेज आपको हिंदी सेलेक्ट कर लेना, जिस भी आप लैंग्वेज से मतलब जिस भी सर्कल से आप भर रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी लोकल लैंग्वेज ऑप्शन है वहाँ पर आप चुन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है मार्कशीट में यहाँ पर दिखा रहा है कि मार्कशीट में जो है आपका लोकल लैंग्वेज यहाँ पर अटैच्ड है या नहीं। ठीक है, तो अगर है तो येस करिए, नहीं है तो नो करिए। उसके बाद वो कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी करने के बाद वो सब कास्ट यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप पहले मतलब ट्रेंड अप्रेंटिस हैं मतलब एसबीआई के, तो येस, और नहीं है तो नो कर देना है। ठीक है, उसके अलावा बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो है आपको येस करेंगे, मतलब डिसेबिलिटी तो अपाहिज में तो येस करेंगे तो ये सारा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। नो है तो नो में सारा ऑप्शन जो है डिसेबल्ड ही रहेगा। उसके बाद नीचे आना है, नीचे वाले में नो कर देना है ऑप्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर माइनॉरिटी मतलब यहाँ पर जो है रिलीजन में आपको जिस भी रिलीजन से आते हैं वो रिलीजन चुन लेना है। ठीक है,
उसके बाद जब माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो नो, अगर इंडियन है तो इंडियन, ठीक है। उसके बाद सारे ऑप्शंस में नो यहाँ पर करना है। आर यू एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर नो कर देना है। अगर आपने पहले से कोई सर्विस है तो येस, और नहीं है तो नो कर देना है। उसके बाद अगर डिसेबल सर्विस एक्समैन है तो अगर है तो येस, और नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद इस सारे ऑप्शंस को जो नो रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो अगला ऑप्शन आता है, आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI सर्कल, तो अगर आप SBI में अगर काम कर रहे हैं तो येस करना है, अगर नहीं कर रहे हैं तो नो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। नो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगला आता है कि आप कौन से मतलब कहाँ पर एग्ज़ाम देना चाहेंगे, तो मैं एग्ज़ाम अपने स्टेट में देना चाहूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर चुनना है, ठीक है। तो कहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी आप एग्ज़ाम देना चाहें यहाँ पर ऑप्शन में वहाँ पर सेलेक्टेड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद मेन जो एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम आप कहाँ पे देना चाहेंगे उसका भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। मतलब फर्स्ट और सेकंड दो एग्ज़ाम यहाँ पर होगा, तो फर्स्ट का भी यहाँ पर चुनना है आपको और सेकंड वाला ऑप्शन भी चुनना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोनों यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कहाँ पे एग्ज़ाम देना है। अगला ऑप्शन आता है कि जो आपका जितने भी आप डिटेल्स यहाँ पर एंटर किए हैं वो सही है या नहीं, तो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। तो इस मतलब बॉक्स में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है इस ID प्रूफ में जाना है। ID प्रूफ में आप यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, बैंक पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी यहाँ पर आप देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ और ID प्रूफ का यहाँ पर आपको नंबर एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको जो है आगे अगले ऑप्शन में यहाँ पर पूछ रहा है कि जो PT और मेंस एग्ज़ाम में जो आपको कितने पेपर्स यहाँ पर मतलब कौन कौन से पेपर आपको चाहिए, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन यहाँ पर होगा, इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको जो है पर्सनल डिटेल्स में आना है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपको जेंडर्स यहाँ पर चुन लेना है, ठीक है। उसके अलावा कि अगर ट्विन्स ब्रदर हैं तो आपको येस, और नहीं है तो नो कर देना है, ठीक है। उसके बाद फिर से यहाँ पर जो मतलब वो डिसेबल्ड हो जाएगा, ठीक है। और मैरिटल स्टेटस में आपको आना है। जो भी आपका मैरिटल स्टेटस है वो वहाँ पर आपको चुन लेना है। उसके बाद जो है आपको फादर्स नेम देना है। फादर्स नेम देने के बाद आपको मदर्स नेम एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद जो है आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको स्टेट चुन लेना है। जिस भी आप स्टेट से आते हैं उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपका जो पिन कोड क्या है, पिन कोड यहाँ पर एंटर कर लेना है। पिन कोड एंटर करने के बाद जो आपका एड्रेस जो है सेम है तो यहाँ पर सेम एज एड्रेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपको जो अमाउंट यहाँ पर जो दिखाई देगा, तो अगर आप SC और ST कैटेगरी से आते हैं तो आपका अमाउंट यहाँ पर शो नहीं करेगा, फीस आपको नहीं लगने वाला है। अगर आप जनरल OBC से आते हैं तो आपको फ़ीस यहाँ पर 750 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं SC कैटेगरी से आता हूँ तो इसके लिए मैं सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आपको वैलिडिटी और डिटेल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको चेक कर लेना है, जब वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। एक और आपको बात का ध्यान देना है, जो भी आप अपना डिटेल्स फिल कर रहे हैं उसमें आपको जो लास्ट में जो है स्पेस नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन से यहाँ पर आपको मांगा जाएगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको आना है, जो आपको ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पास्ट है कि अपेयर हैं, जिनका जो अपेयरिंग वाले भी भर सकते हैं और पास्ट वाले भी भर सकते हैं यहाँ पर फॉर्म, ठीक है। तो पास्ट और अपेयर में आपको जो है फॉर्म फिलअप करना है। तो मैं यहाँ पर अपेयर में डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप अपेयरिंग में फॉर्म भरते हैं तो जो है आपको 31/12 से पहले का जो है रिजल्ट आपको शो करना है। मार्कशीट आपको 31/12/2024 से पहले का आपका होना चाहिए, फाइनल ईयर का, ठीक है। उसके अलावा जो अगर आप पास्ट में करते हैं तो आपका जो नेम, कॉलेज नेम, पासिंग ईयर, जो सब कुछ यहाँ पर एंटर करना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है आर्ट्स मतलब उसके बाद जो है डिग्री कौन सा है, तो डिग्री में सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है साइंस, कॉमर्स, जो भी आप मतलब स्ट्रीम्स हैं उसको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नाम एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद सभी ऑप्शंस जो यहाँ पर डिसेबल्ड हो जाएंगे। तो अगला ऑप्शन आता है वर्क एक्सपीरियंस का। अगर आपके पास कोई और वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कि जो है अगर आप SC ST OBC से अगर आते हैं तो क्या आपको प्री एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग चाहिए, तो अगर चाहिए तो येस कीजिए, नहीं चाहिए तो नो कर दीजिएगा। अगर चाहिए तो यहाँ पर येस करने के बाद आपको जो है किस जगह पे आपको ट्रेनिंग देना है उस ट्रेनिंग को जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधी सी बात है मैं नो कर लेता हूँ, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है लैंग्वेज का। तो जो भी आप लैंग्वेज में एग्ज़ाम देंगे, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें आप क्या लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, ये सारे ऑप्शंस को आपको टिक कर देना है, ठीक है। ओके, तो ये सारा फिलअप करने के बाद आपको वैलिडिटी और डिटेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। वेरीफाइड सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं जो है आपका सारा फॉर्म फिलअप यहाँ पर आ जाएगा, जो भी यहाँ पर आपने भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर से एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि कोई भी यहाँ पर गलती तो नहीं है, कोई भी रॉन्ग डिटेल्स तो आपने फिल नहीं किया है। तो चेक करने के बाद आपको जो है सबसे नीचे जाना है। नीचे चेक करने के बाद ओके डिक्लेरेशन में आपको आना है। डिक्लेरेशन में आने के बाद जो सारा मतलब चेक करने के बाद जो आपको एग्री पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और जो इसका जो टर्म्स कंडीशन है उसको कर लेना है। तो आपको 2 ही ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। थर्ड ऑप्शन ये वाला है कि अगर आप चाहते कि आने वाले समय में आपका नाम चेंज करना है तो ही आप थर्ड वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करता हूँ ओके, तो यहाँ पर लास्ट प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ये है कि जो आपको एक पेपर पे, सादे पेपर पे जो है लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन वहाँ पर आपको एंटर करना है। जैसे मतलब पैड ले लेना, थंब इम्प्रेशन वहाँ पर देना, उसका फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको अपलोड करना फर्स्ट वाला ऑप्शन में। सेकंड वाला ऑप्शन में यह है कि हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन। हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि आप अपना नाम पता लिख के उसमें ये लिखिएगा कि जो मैं अपने मतलब इच्छा अनुसार जो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ और उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, उसके अलावा जो हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है इसका मैं कंप्लीट जानकारी आपको जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सेम टू सेम वहाँ पर आपको वैसे एंटर करना है, लिख के यहाँ पर आपको भर देना है। ठीक है, या फिर मैं आपको साइड में भी मैं शो कर देता हूँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से आपको जो है भर के वहाँ पर फ़ोटो को क्लिक करके और जो है 15 से 50 KB के बीच में ये मतलब PDF को मतलब फॉर्म को अपलोड करना है। JPG फॉर्मेट में ये सारा फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा मतलब कंप्लीट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। पेमेंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद आपको वहाँ पर अगर आप जनरल OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको 750 रुपये फ़ीस पेमेंट करना है। अगर आप SC और ST से आते हैं तो कोई भी फ़ीस पेमेंट यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI किसी के माध्यम से आप कर सकते हैं। पेमेंट करना बहुत ही ईजी है। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी कमेंट प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा।